नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आज का हमारा विषय है प्रयोगवाद और नई कविता। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न जो है इसमें से बनते हैं कि प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो 1943 ईस्वी में तार सप्तक जो प्रकाशित हुआ था उसी से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन किया था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी ने। प्रयोग तो काव्य में सदैव से होते आए हैं, किंतु प्रयोगवादी काव्य का आरंभ इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है। याद रखिए, सभी को पता है कि प्रयोग काव्य में हमेशा से होते आए हैं, लेकिन प्रयोगवादी काव्य का आरंभ किससे माना जाता है? प्रथम तार सप्तक से, जो कब प्रकाशित हुआ? 1943 ईस्वी में। क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए शिल्प एवं नए भावबोध से युक्त थी। इसमें क्या था? तार सप्तक में अब तक की जितनी भी लीक से संबंधित कविताएं थी उनसे हटकर नया भावबोध था, नई संवेदनाएं थी और नया शिल्प था। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा, उपमानों, शिल्प, काव्य वस्तु की दृष्टि से नए प्रयोग इस काव्य में हुए थे। इन कवियों ने किए नए प्रयोग किस दिशा में? भाषा में, उपमानों, शिल्प और काव्य वस्तु, इन सभी में इन्होंने नए प्रयोग किए हैं। अतः प्रयोगवाद नाम सार्थक जान पड़ता है। किसका? इस काव्य का। प्रयोगवादी कवि ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता और जीवन की निराशा, जड़ता, अनास्था, कुंठा एवं संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। प्रयोगवाद का विकास ही कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ। याद रखिए, प्रयोगवाद का जो विकास हुआ तो आगे चलकर वो नई कविता के रूप में हुआ। दोनों में कोई सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों में, किसमें? प्रयोगवाद में और नई कविता में सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। दोनों एक ही काव्य धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक की कविताओं में जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। निष्कर्ष रूप से 1943 ईस्वी से 1953 तक को प्रयोगवाद और 1953 ईस्वी के बाद की कविता को नई कविता की संज्ञा दी जा सकती है। नई कविता का कथ्य परंपरा से भिन्न है। नई कविता का जो कथ्य है वो क्या है? परंपरा से भिन्न। नई कविता की विशेषताएं जो हैं, देखिए, नवीनता नई कविता की प्रमुख विशेषता है, तभी तो इसे नई कविता कहते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ क्या है? नया। इसके अतिरिक्त बौद्धिकता, क्षणिकता और मुक्त यथार्थवाद भी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब जो नई कविता और प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो है तार सप्तक से। देखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय जी ने 3 तार सप्तक प्रकाशित किए थे और तीनों तार सप्तक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और कौन से तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल था ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरे तार सप्तक का है या फिर पहले तार सप्तक का है। आपको कोई एक कवि का नाम उससे संबंधित होगा और 3 अन्य तार सप्तक से संबंधित होंगे, तो आपको तीनों ही तार सप्तक से संबंधित कवियों का पता होना ज़रूरी है। तार सप्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय के संपादक में 3 तार सप्तक प्रकाशित हुए। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ। इसी संग्रह से प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ माना जाता है। इसमें जिन 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी उनके नाम हैं नेमीचंद्र जैन, गजानंद माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय। ये 7 कवि, याद रखिए, प्रथम तार सप्तक के हैं। दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ 1951 में। प्रमुख कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास,
शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती। याद रखिए, दूसरा तारसप्तक 1951 में, पहला 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब आज बारी है तीसरा तारसप्तक की, जिसका प्रकाशन हुआ 1959 ईस्वी में। याद रखें, इसमें भी 7 कवि प्रमुख हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। देखिए, इनमें से जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाएगा कि शकुंतला माथुर के कौन से तारसप्तक के कवि हैं, तो आपको पहला, दूसरा, तीसरे में से पता होना चाहिए कि ये दूसरे तारसप्तक के कवि हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दूसरे तारसप्तक के कवि कौन से हैं, उनमें से आपको दे दिया जाएगा नरेश मेहता का नाम। 3 अन्य जो नाम होंगे वो तो या तो तीसरे तारसप्तक से संबंधित हो सकते हैं या पहले से। आपको अच्छे से जानकारी होगी तभी आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। धन्यवाद।